नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपकी पार्ट 3 है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में अभी तक हम लोग जो है सारी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन वो हम बता चुके हैं आप लोग को कि जैसे कि इंटरमीडिएरी का वर्किंग क्या होता है, इंटरमीडिएरी में किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी का ध्यान रखते हुए आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। मतलब मार्केट में अपने उस एप्लीकेशन या वेबसाइट आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। इंटरमीडिएरी वही है आपका जो इंटरमीडिएरी मतलब जिसके थ्रू कस्टमर आपकी वेबसाइट्स पे आके कोई भी सामान को खरीद सकता है या बेच सकता है। तो आप इंटरमीडिएरी हो। कौन सी वेबसाइट का कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपने वेबसाइट डेवलप कर ली है, लेकिन उसमें कोई भी आपकी जो है कंपनी वाला आके आपको बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट को बेचो, आपने जो है वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट डालो, ठीक है, जिससे कस्टमर्स आ सकें और मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकें, ठीक है। और आपकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो बाय करके सामान आपका जाते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट जो इसमें रह गया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जानना, इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब 4 पार्ट्स वो आपके जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने नोट्स जो है इसके डेवलप किए हैं। उस नोट्स में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वी कैन क्लासीफाई द मार्केट प्लेस इन 4 कैटेगरीज। पहला है एमआरओ। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन, ठीक है। मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन का मतलब है कि मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना और ऑपरेशन करना। हॉरिजॉन्टली 2 चीज़ें डिवाइडेड हैं। कौन सी? एक आपका एमआरओ है और एक आपका यील्ड मैनेजर है, ठीक है। यील्ड मैनेजर ये रहा आपका, ठीक है। और जब को वर्टिकली मार्केट जो है वो डिवाइडेड है वो एक्सचेंज में और एक कैटलॉग हब्स में, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ इसमें मतलब क्या है। एमआरओ बोलता है एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो है ना इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब इस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन हब्स आर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मार्केट्स। ये 3 हब्स हैं जो किस में आते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल मार्केट में आते हैं। तो एक मेंटेनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं अपने आप ही, कैसे समझ सकते हैं, देखो ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने आए हो या आप लोग बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ये ई मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स, ये भी पढ़ने आए हो, ये भी बिजनेस स्टडीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है या फिर ये कोई बोला जाए कि थ्योरी किसी ने निकाली तो है, ऑब्वियस सी बात है निकाली, लेकिन ये आप लोग भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग आजकल के टाइम पे देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े हमारे जो बिलीनियर्स हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ, जैसे आपके वॉरेन बफेट हो गए, ठीक है, आपके बिल गेट्स हो गए, तो ये अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल करके अपने मार्केट में बिजनेस के साथ साथ, वॉरेन बफेट जो है बिजनेस से जो है बहुत अच्छा रखते हैं, वो शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोग को उसके बारे में बहुत चीज़ें हैं। तो कोई थ्योरी नहीं है, अपने माइंड सेट से काम करो। हम लोग भी अपने माइंड सेट से ही काम करते हैं। जब स्टडीज़ में टीचर्स पढ़ाया करते थे तब वहाँ पे हमें भी समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ उनकी कुछ कही बातें, उनकी कुछ कही टिप्स को आप लोग थोड़ा बहुत ना सुनना जरूर समझो। मैं ये बोलूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे क्लूज निकल जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग ना अपनी बात को पूरा समझ सकते हो। वही क्लू मेरे पास जो निकला है वो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से कटिंग करना। आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के बारे में चेक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मेंटेनेंस मतलब कि आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस होती रहे, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे ये काम चलता रहे कि आपकी वेबसाइट पे अगर 4-5 लोग आए और उन्होंने एक साथ ही खरीदा, कुछ सामान जो है ना एक साथ ही परचेज करा, तो क्या हो जाता है कि बहुत लोगों की जो साइट से बाकी अदर लोग जो करते हैं वो साइट क्रैश होने लगती है। तो क्रैश का आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं। इसलिए मेंटेनेंस होना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहो अपनी वेबसाइट को। और मेंटेन करने के साथ साथ ये ध्यान रखना कि अगर उसमें कुछ गलती होती है, अगर क्रैश हो जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग जरूरी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। कि अगर एक बार उसने लोड किया ऐसे करके, तो वो गोल गोल घूमता है ना, तो वो गोल गोल घूमे और तुरंत जस्ट आ जाए उसकी वेबसाइट जो है, जो साइट क्रैश दिखा दिया था वो जस्ट आ जाएगी, तो कस्टमर आपका रुका रहेगा, अदरवाइज आपका कस्टमर वहाँ से चला जाएगा। थर्ड थिंग है कि ऑपरेशंस होना चाहिए। ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेशन में ठीक करते हैं कोई चीज़ को, ठीक है। रिपेयरिंग होनी जरूरी है, ऑपरेशन मतलब कि उस पर काम होना जरूरी है। इसके बाद बात आती है इट इनेबल्स सिस्टमैटिक सोर्सिंग ऑफ ऑपरेटिंग आईपी इनपुट, ठीक है। जो भी सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के हिसाब से आपके सोर्सिंग सारे चलने चाहिए।
यील्ड मैनेजर हॉरिजॉन्टली मार्केट दैट इनेबल स्पॉट सोर्सिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनपुट। जो आपके इनपुट्स हैं उसको इनेबल करता है। स्पॉट सोर्सिंग मतलब स्पॉट करता है, ऑन द स्पॉट वहाँ चले जाओ, ठीक है। ऑन द स्पॉट मतलब कि उसी पॉइंट पे ही, उसी सोर्स पे ही, ठीक है। यील्ड मैनेजर ये चीज़ें चेक करता है, वहाँ पे जो भी गलतियाँ होती है उसे सुधारी जाती हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली सब वर्क होता है, लाइन वाइज वर्क होता है, बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ये हॉरिजॉन्टली होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्टिकली में कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो कॉलम्स में दो चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई है या फिर मार्केट में अगर उससे रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट आ गया है तो आपको एक्सचेंज कर देना है। मतलब मेरे कहने का ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल देके प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि नोकिया कंपनी थी, नोकिया वाले ने क्या किया, उसने जो है अपने फ़ोन को चेंज नहीं किया, बाकी सैमसंग जितने भी थे आपके सैमसंग हो गए, ठीक है, इस तरीके की जितने भी मोबाइल कंपनीज वाले थे, मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, बट मैं बता दूँ आपको कि जितने भी आपके फ़ोन्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज के हो गए, तो नए नए मार्केट में नए नए फ़ोन्स आने लगे। कौन से? टच पैड वाले आने लगे, मैं बता दूँ आप लोग को, और जैसे टैब आने लग गया आपका, ठीक है, मैकबुक आने लग गई, अलग अलग क्या हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन होने लगे। लेकिन नोकिया वाले ने अपना फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, मतलब उसने जो है इसको चेंज नहीं किया था टच वाले में, तभी क्या हुआ, ये बंद हो गया, ये एकदम से बंद हो गया, एकदम से लॉस में चली गई इसकी कंपनी, जो है ना एकदम से लॉस में चली गई थी इस कारण से, ठीक है। तो एक्सचेंज होना ज़रूरी है, एक्सचेंज मतलब कि अदला बदली होना ज़रूरी है। इट इनेबल स्पॉट सोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात को। दूसरी चीज़ आती है, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होना चेंजेस होना ज़रूरी है, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी का मार्केट में नई आ गई है तो आपको भी उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना है, चाहे सेम बना लो या थोड़ा सा और चेंज करके ले आओ, लेकिन आपको लेके आना। मतलब अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे फीचर, अगर किसी और वेबसाइट वाले ने कुछ नए फीचर डाल दिए हैं तो आप भी फटाफट से सेम वही फीचर लेके आओ, नहीं तो कस्टमर वहाँ पे चला जाएगा आपको छोड़ के, या फिर आप उनसे अच्छा कोई लेके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है कैटलॉग हब्स आर वर्टिकली मार्केट, इट इनेबल सिस्टमैटिक सोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब जो कैटलॉग हब्स है ना, वो कैटलॉग में डिवाइड कर देता है उस चीज़ को, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमैटिक सोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चर तो होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो है यहाँ पे वर्टिकली चेंज हुआ है, आपने एक्सचेंज कर दिया, आपने उसे सोर्स दे दिया, आपने उसे चेंजेस ला दिए, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, मतलब सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से मतलब सिस्टम के हिसाब से नहीं, मतलब पार्ट्स में डिवाइड है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि पहले जो है अगर कोई चीज़ बन रही है, जैसे मैं बोलूं कि आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला पार्ट नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करनी पड़ेगी, किसको, अपने रीड करना पड़ेगा चैप्टर को, ठीक है। आपको रीड करना पड़ेगा चैप्टर को, रीड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, छोटे छोटे जो है उसे क्लूज, उसके हेडिंग्स को नोट डाउन करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हेडिंग्स नोट डाउन करने के बाद आपका थर्ड पॉइंट आएगा, पर्टिकुलर हेडिंग्स में से आप लोग जो है उसके जो है नोट्स लिखना शुरू कर दोगे, पर्टिकुलर हेडिंग की अलग अलग जो है नोट्स आप उसे प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे। तो क्या है, यही चीज़ क्या है, पार्ट्स में जो डिवाइडेड हो रही है ना, ये सिस्टम के हिसाब से चलना, लाइन वाइज चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, यही आपका जो है सिस्टमैटिक तरीके से चलना, ये मतलब है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। लास्ट में कुछ टिप दे रखी है जिसमें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंपॉर्टेंट था। ई मार्केट प्लेस कैन चेंज एंड डेवलपिंग द न्यू बिजनेस मॉडल वेरी रैपिडली, ठीक है। ई मार्केट प्लेस के थ्रू आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो। चेंज करना मतलब पूरा बदल देना, और डेवलप मतलब कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके डेवलपमेंट लेके आ रहे हो, कुछ मार्केट में नया लेके आ रहे हो प्रोडक्ट में, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे कुछ नया लेके आ रहे हो, तो ये होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस मॉडल जो है ना वो बढ़ा सकते हो। बढ़ा मतलब जैसे अमेजोन कैसे बढ़ गया, और भी छोटी छोटी जो है एप्लीकेशन आपने देखा होगा मार्केट में आई हुई हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ी, वो क्यों नहीं आगे बढ़ी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लो कस्टमर के अकॉर्डिंग फीचर्स को नहीं लेके आए, इसलिए वो रह गए। अमेजोन क्यों आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने अपने कस्टमर को भगवान माना, क्योंकि जो अमेजोन के मालिक हैं वो कस्टमर को अपना जो है भगवान मानते हैं, और वो ये सोच के चलते हैं कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट में वो चीज़ होनी चाहिए। पहले देखा जा रहा था कि डिलीवरी में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने 1 डे डिलीवरी तक का सफ़र किसी भी एप्लीकेशन ने नहीं दिया है कि 1 डे डिलीवरी, आपने आज ही मॉर्निंग में और जो है कुछ भी बुक किया, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको जो है डिलीवरी 24/7 आवर्स के अंदर डिलीवरी आपको जो है मिल जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं करता,
ठीक है। 24 आवर्स में कोई भी डिलीवरी नहीं करता है, एक ही दिन के अंदर शाम तक आपकी डिलीवरी जो है डिलीवर्ड हो जाएगी, कोई भी ऐसा नहीं करता है। अमेजोन ने ये चीज़ अचीव कर ली है, 1 डे डिलीवरी उसने अचीव कर ली है। इस चीज़ को मैं बता दूं आप लोग को। तो कैसे हुआ, उसमें चेंजेस लाने से हुआ, डेवलपमेंट करने से हुआ, उस चीज़ को सीखने से हुआ, किसमें, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है सब चीज़ सीखने से हुआ। अगर आप लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हो, मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो अपने आप को एक बार, अपने आप को जब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका मतलब नहीं पता, हेडिंग का मतलब जानो और अपने आप को उसमें घुसा दो। घुसाने के बाद पूरा उसमें घुल जाना, मतलब कि पूरी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखना। कि अगर आप मान लो जब आप बात कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर की, तो अपने आप को कस्टमर बनाना और तब देखना। और अगर बात कर रहे हैं ओनर की या वेबसाइट के सेलर्स की, तो अपने आप को सेलर बना के देखना। आपकी तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं, वही पॉइंट ऑफ व्यू आपके हाथ में है, वही आपको पेपर में लिख के आने, काम खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही होता है आपका बिजनेस स्टडीज में, कुछ भी नहीं है। अपने आप को वो बना दो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। किसी को कोई डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके जो है इंटरनेट कॉमर्स के बारे में। इंटरनेट कॉमर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको ये बात तो को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की।